कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि जो फॉल्स जो कंप्लेन हो रही हैं उस पर कोई अंकुश नहीं है। जब अंकुश नहीं होगा तो कोई किसी को निकाल सकता है। आ रहा है 2019 में आंकड़ा 173 केस ऑल ओवर इंडिया दर्ज हुए थे यूजीसी के अनुसार, और ये बढ़कर 373 हो गए हैं 2024-25 में। आप ये बताइए, यूजीसी के अंतर्गत जितने विश्वविद्यालय आते हैं लगभग 2 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। 2 करोड़ छात्रों में सिर्फ 373 मामले दर्ज हुए हैं, और जिसमें भी अगर SC ST एक्ट की तरह चलेंगे तो उसमें 90% जैसे केस फेक होते हैं। तो हो सकता है 373 मामलों में भी काफ़ी मामले फेक हों। और रही बात, जैसे हम लोग INT की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो पॉलिटिकल प्रोसेस में एक थ्योरी आती है मेल्टिंग बाउल की, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि वेस्टर्न में ये फॉलो होता है, सब अलग अलग कल्चर, अलग अलग INT एक साथ आकर एक बॉल में बनते हैं और उसको मेल्ट होते हैं, अपनी INT मेल्ट करते हैं और एक नई INT उत्पन्न होती है। तो हम लोग को छात्रावास में सबसे पहले जब हम लोग आते हैं तो यही सिखाया जाता है, अपनी जाति, अपना धर्म, अपने इससे ऊपर उठ के एक INT को फॉर्म करे, और वो INT हम लोग की हॉलैंडियन की INT बनती है, वो हम लोग की छात्रावास की INT बनती है। तो UGC जो ये नियम ला रही है, इससे अच्छा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ले आई वो। हाँ, जो ले आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए। आज यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की आप हालत देखिए, कोई फंड नहीं मिल रहा है। वही मैं देख रहा था कि जी। यूनिवर्सिटी में जो यूजीसी की टीम है उसको देखना चाहिए कि मेस चल रहा है जी, कि मैथ नहीं, चल रहा है कि नहीं चल रहा कि है, नहीं, यहाँ की जी। सड़कें ठीक है कि नहीं, यहाँ पीने पर का पानी है कि नहीं। इलाहाबाद विद्यालय में 24 घंटे लाइब्रेरी नहीं प्रशासन खुलवा पा रहा है, और प्रशासन ये डिसाइड करेगा कि किस पर जातिगत भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आप उसके लिए अलग बॉडी बना सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी 24 घंटे खुल जाए उसके लिए आप बॉडी अलग से नहीं बना सकते हैं। जिन क्लासेस पे उनको ध्यान देना चाहिए उस क्लास पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो किसी और क्लास पे ध्यान दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी के क्लासेस पे आप ध्यान दीजिए, पता चल रहा है क्लास चल रही है नहीं चल रही है, उस क्लास को छोड़ के कहीं और क्लास पे जा रहे हैं। आपका काम है यूनिवर्सिटी को मेंटेन करना, उसको करिए। सांप्रदायिक आधार पे बांटना चाह रही है, फिर जातीय आधार पे बांटना चाह रही है। जैसे मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम आते थे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आए, उसी प्रकार के ऐसे अधिनियम यूजीसी ला रही है कि बटो कटो और आपस में मरो, और ये एक तरफा राज करती रहे। चलिए, शुक्रिया सर। मेरा नाम अमरीश तिवारी है। ये जो यूजीसी नया नियम लाई है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ अन्याय है, क्योंकि हमको पढ़ाया जाता है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, और यूजीसी बच्चों को वर्ण के हिसाब से बांट के और ये अलग अलग नियमें ला रही हैं। और पहले हम लोग रिजर्वेशन का मार झेल रहे हैं, जैसे सेम आर्थिक स्थिति, सेम फैसिलिटी OBC ST SC वालों को भी दिया जा रहा है, और मुझे जनरल को भी दिया जा रहा है। पहले से हमको सुपीरियर मान के और उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बल्कि उनको एड्ज है। तो ऐसे नियम लाना काफ़ी गलत होगा हम लोगों के लिए। शुक्रिया। तो मैं आपको इसीलिए हॉलैंड, आप जल्दी से बोलिए फिर हमको close up करना। मेरा ये मानना है कि आखिर ये जो चीज़ें हैं, जब यूजीसी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने चीज़ें रखी, अगर इस नियम में ऐसी कोई बात होती, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर अगर PIL गया हुआ है। हाँ, गया हुआ ना, लेकिन नहीं, जैसे जब रोही बेंगलुरु जैसे मामले आए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप ऐसी कोई गाइडलाइन बनाइए जो है, ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो सके। उसके बाद जब यूजीसी ने नियम को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट को दिखाया, वो कहा ठीक है लागू कीजिए आप, 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये ST SC का जो मामला है उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे रहा है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, तो उस व्यक्ति को यह प्रूफ नहीं करना है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा अपराध किया है। जिस व्यक्ति के ऊपर लगा है उस व्यक्ति को प्रूफ करना है कि है ऐसा, इसलिए क्योंकि जो यहाँ की व्यवस्था, उसका मानना है कि वो व्यक्ति कमजोर और वंचित है, वो प्रूफ नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा प्रावधान है, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके और जो है चीज़ को वो कर सके। मेन चीज़ें। तो देखिए कि अलग अलग संस्थानों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है, और मैं इसीलिए छात्रावास लाया, हॉलैंड छात्रावास। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्रावास आप देखे होंगे, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसका अपना इतिहास रहा है, और मंडल जब अगस्त 90 में आया तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र था विरोध का, उसमें से एक केंद्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी था। यूजीसी के नए नियम को लेकर छात्रों की अपनी अपनी राय है, और एक अलग तरह के देश में बहस चल रही है, इसमें सुधार की गुंजाइश कितनी है, सुधार कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल